हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 54 को। कल हमने प्रश्नावली 54 में ही देखेंगे ना, तो यहाँ पर 8 नंबर तक के प्रश्न यहाँ पर हमने सॉल्व करवा दिया था, है ना। यहाँ पर टोटल प्रश्न की संख्या थी 11। तो 9 नंबर से आज हम हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देखेंगे। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 9वें नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये रहा 9वां का क। बोला क्या गया है, किस संख्या का 10% 5 है। कौन सी संख्या का, तो हमें तो संख्या नहीं मालूम है, तो मान लें तो वो संख्या x है। का मतलब गुना, तो x का 10%, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। x का ही 10% हमारा यहाँ पर 5 है, लिख सकते हैं। अच्छा, ये गुना में ना है, तब इधर आएगा ना तो अंक पलट जाएगा। अंक पलटने का मतलब कि 100 जिससे कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 10 नीचे आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे x बराबर 5। ये 10/100 है, तो इधर आएगा तो गुना में 100 ऊपर, 10 नीचे आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 10 × 5 करेंगे तो 50, तो एक्स का मान आ जाएगा 50। ठीक है। अब हम आपको वेरीफाई करके दिखाते हैं। जिस वो ये किस संख्या का 10%, तो संख्या तो 50 आया है ना। अब 50 का 10% निकालिए, तो 10 अब परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट जाएगा, तब 5 आ जाएगा। तो क्या वो संख्या 5 थी? बिल्कुल सही 5 थी। तो हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब कि हमने बिल्कुल सही बनाया था। ठीक है। चलिए, ख नंबर में किस संख्या का 40% 24 है। किस संख्या का, तो मान लेते वो संख्या एक से 40%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 24 है। तो यहाँ पर x बराबर 24 हो जाएगा, गुना इसको पलट देंगे फिर सीधा आ जाएगा, तो 100 ऊपर आ जाएगा, 40 से नीचे आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से भी काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर काटेंगे पलट करके ना तो ज़्यादा बढ़िया से समझिएगा। तो जीरो से जीरो कटेगा, 4 छक हमारा 24 कट जाएगा, कट जाएगा ना। और 6 में 10 से गुना करेंगे तो 60, तो x का मान कितना आ जाएगा? 60। चलिए एक और हम वेरीफाई कर देते हैं इसको, उसके बाद हम डायरेक्ट बनाएंगे। किस संख्या, तो संख्या तो 60 थी, तो संख्या 60 है। 60 का 40%, तो 60 का 40% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 100, दो जीरो से दो जीरो कटेगा, तो 6×2 = 24। तो क्या 24 थी? हाँ, बिल्कुल 24 थी। तो देखेंगे इस प्रकार से क और ख हमारा सॉल्व हो जाता है। आइए घ में, किस संख्या का 30%, तो संख्या एक से उसका 30%, 30% हटाएंगे तो बटा में 100, 12 है। ये हो जाएगा ग। घ नंबर भी लगे हाथ बना लेते हैं। किस संख्या के x पर, ये किस संख्या का 80%, तो संख्या एक से उसी का 80%, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, हमारा 72 है, तो 72। ठीक है। अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा, x बराबर 12, इधर पलट जाएगा तो 100 ऊपर, 30 नीचे आ जाएगा, है ना। जीरो से जीरो कटेगा, 3×4 = 12 कट जाएगा, तो 4 देखें के आंसर क्या आ जाएगा? 40। इधर हो जाएगा x बराबर 72, गुना में 100 ऊपर चला जाएगा, 80 नीचे आ जाएगा, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 8 नमा के 72 कट जाएगा, और 9 में 10 से गुना करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी? 90। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि चारों प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। तो ये 9वां नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहीं पर देखेंगे 10वें नंबर को। 10 का क। बोला क्या गया ना, 10 40 का कितना प्रतिशत है? याद रखेंगे जिसके साथ का रहता है ना वो बटा में जाता है। पहले 10 लिख देंगे, का किसके साथ है? 40 के साथ, तो लिखेंगे 10/40। कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है। तो जीरो से जीरो हमारा ये वाला कट जाएगा, 4 से 100 कट जाएगा ना 25 बार में, तो कितना प्रतिशत है? तो आंसर लिखेंगे आप 25%। चलिए ख नंबर में देखेंगे, 13 52 का कितना प्रतिशत है? 13 52 के साथ का लगल है, तो 52 बटा में गुना 100। 13 को पढ़ेंगे 4 बार में 52, और 4 से 25 बार में 100 कट जाएगा, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 25%। ग में देखेंगे 18 90 का कितना प्रतिशत है? 18 90 का, तो 90 आएगा बटा में गुना 100। 18 से काटेंगे ना तो 18×5 = 90, 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में 100, तो आंसर आ जाएगा हमारे यहाँ पर 20%। ठीक है। अब आ जाएंगे घ नंबर में। बोला गया 15 रुपये 90 रुपये का कितना प्रतिशत है? देखेंगे 15 रुपये 90 रुपये का किसके साथ लगा है? 90 के साथ। तो 15 जिसके साथ का लगा है वो उसको बटा में लिखेंगे, कितना प्रतिशत है? तब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 15×6 = 90, 6 बार में, 6 से 100 कटेगा नहीं, ये 2 से काटिए, 2×3 = 6, 2×5 = 10 से जीरो, तो 50/3। तो आप चाहें तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 3 से 16 = 48, 49 50, तो 16.2/3% आ जाएगा। ठीक है। अंगा में आइए, यहाँ बोला गया 2 पैसा 1 रुपया का कितना प्रतिशत है? अच्छा, यहाँ देखेंगे ये 10 40 था, यहाँ पर कुछ भी काइन लगा हुआ था, मीटर सेंटीमीटर या कुछ भी नहीं। 13 52 का कुछ भी नहीं था, 18 90 का कुछ भी नहीं था। यहाँ रुपया था तो यहाँ भी रुपया था, तो रुपया से रुपया कट जाएगा, हमारा सेम था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ मीटर था, यहाँ मीटर था, मीटर से मीटर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ना तो एक हमारा पैसा में है, 1 रुपया में है,
तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर ये रुपया में है ना, तो इसको भी या तो रुपया में बदल दीजिए, अगर ये पैसा में है तो इसको रुपया में, मतलब कि आपको जो लगता है दोनों को सेम कीजिए। ये पैसा तो इसको भी पैसा बनाइए, नहीं तो ये रुपया है तो इसको भी रुपया बनाइए। तो फ्रेंड्स देखेंगे ना, हमें 1 रुपया बराबर हमको पता है कि 100 पैसा होता है, तो हम पैसा को रुपया बदलेंगे ना तो 100 से भागा देना पड़ेगा, तो क्यों ना हम रुपया को ही पैसा में बदल दें। तो 2 पैसा ऊपर लिखेंगे, 1 रुपये का, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, लेकिन ये तो रुपया में है, तो 1 रुपया है तो पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना। तो देखेंगे 2 ऊपर पैसा में 1 रुपये का, यानी कि ये 100 पैसा के बराबर होगा, तो बटा में 100, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ 2। तो कितना लिखेंगे? 2%। तो इस प्रकार से हमारा अगला नंबर हल हो जाता है। देखेंगे सभी प्रश्न बिल्कुल सेम था, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब 11 को देखेंगे। 11 में बोला गया है कि साबित करना है कि 500 का 20% और 1000 का 10%, अच्छा मतलब दोनों बराबर है कि नहीं, यही ना, 500 का 20%। देखिए 11 के का 500 का मतलब गुना, 20% हटाएंगे तो 100, बराबर इधर क्या है? 1000 का 10%, 1000, 10% निकालेंगे, 10% हटाएंगे तो 100। बताइए ऐसे ही ना बनाएंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 20 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, बराबर ये 10 गुने 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल। तो इसको देखेंगे, बराबर के इधर साइड है ना, तो इसको बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये LHS और RHS दोनों बराबर है ना, तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर बराबर हो जाता है, तो लिख देंगे प्रूव्ड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा क नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे, देखते हैं ख को। यहाँ क्या है? देखेंगे इधर भी कहीं सेम होनी चाहिए, यहाँ पर है 50 किलोग्राम, इधर भी 1 किलोग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 किलोग्राम का 40% निकालना है, निकालिए पहले। 50 किलोग्राम का 40%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, बराबर आगे क्या है? 80 किलोग्राम का 25% निकालिए। 80 किलोग्राम का 25% हटाएंगे प्रतिशत, तो 100 आ जाएगा। देखेंगे बराबर है ना नीचे, तो नीचे से नीचे 2 जीरो से 2 जीरो हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर 40 से कम 40, 40 दूनी 80 काट सकते हैं, यहाँ पर 25 से कम 25, 25 दूनी 50 काट सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी कटता ना फ्रेंड्स ऐसे, तो आप यहाँ भी काटते तो आंसर आता है। देखिए हम दोनों तरीका बताते हैं। और 2 से 2 कट जाएगा तो 1 1 बचेगा, 1 बराबर 1, तो दोनों बराबर है। और दूसरा तरीका देखिए, जिसे हमने ऊपर बताया था, 50 गुने 40 बटा 100, ऐसे पता तो चल ही गया कि प्रूव हो चुका है। अब 80 का 25/100, मान लेते हैं कि हम इसको से कुछ नहीं काटते, हम इसको अलग काटेंगे। तो देखिए 0 से 0 कटेगा तो 5 चौ 20, बराबर 25 चौक पता है 100 होगा, और 4 से 20 चौक 80 कटेगा, तो 20 बराबर 20 आ जाएगा ना। तो आप ऐसे काटिए चाहे ऐसे काटिए, दोनों तरफ से आंसर आएगा। तो यहाँ भी लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अच्छा, अगर आप लोग सोच रहे हो कि अगर बराबर नहीं होता तो लिखते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस प्रकार से ख नंबर हल हो गया है। आगे देखेंगे ग में, 20 लीटर का यहाँ पर है 20%, और फिर है 10 लीटर का 40%। देखेंगे 20 लीटर का 20%, फिर है 10 लीटर का 40%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 दूनी के 4 बराबर 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 गुने 4, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड। घ नंबर देखिए, 120 रुपये का 30%, 120 रुपये का 30%, फिर 90 रुपये का 40%, 90 रुपये के 40%, तो 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो इधर, तो 12 तिया के 36 यहाँ आ जाएगा, और 9 गुने 4 36 इधर आ जाएगा, तो दोनों बराबर हैं। तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पूरा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, पूरा यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला चैप्टर हमारा पूरा यहाँ पर हल हो जाता है। क्लियर है? तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर 11 प्रश्न दिए गए थे, हमने यहाँ पर 11 को हल करा दिए हैं। तो आज हमारा प्रश्नावली 54 हल हो जाता है पूरा। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वैसे उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न शानदार तरीके से समझे होंगे। अगर अभी भी लग रहा है फ्रेंड्स कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।